हेलो दोस्तों, सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं लालू कुमार भारती आज पुनः क्लास 12th के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव टॉपिक बताने जा रहा हूं। और मैंने अगले वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता दिया है, तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो समय को नष्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, मानव में जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जनन कहता है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है, यानी कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। नर जनन अंग कहता है विरसन पुरुष का प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि इसमें नर युग्मक मेल गैमेट शुक्राणु बनते हैं। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार विरसन कोष पाए जाते हैं उदर गुहा के नीचे, दोनों जंघाओं के बीच में, और अलग अलग स्थित रहते हैं। इसका तापमान शरीर के तापमान से 37 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो आप देख सकते हैं नर जनन अंग का ये बताया गया है कि इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रहता है, और ये विरसन दोनों जंघाओं के बीच में स्थित रहता है। और ये आप देख सकते हैं मानव विरसन का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। कौन चीज़ का चित्र है? अनुप्रस्थ काट का चित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सीमेन यानी कि वीर्य। मैथुन के समय सीसन के शीर्ष भाग में स्थित मूत्र जनन छिद्र से जो द्रव निकलता है उसी को हम लोग सीमेन कहते हैं। और पुनः स्थिति में यह द्रव शुक्रिय द्रव मिलकर के वीर्य बनाते हैं। वीर्य में उपस्थित शुक्राणु प्राय 10% होते हैं, और इसको छान करके अलग कर देने से जो द्रव बच जाता है उसे शुक्रिय द्रव या सेमियल प्लेज्मा कहा जाता है। यानी कि ये जो आपका सीमेन है इसको हम लोग वीर्य कहते हैं। ठीक ना, हिंदी में इसका वीर्य होता है। आगे है आपका नर जनन अंगों के कार्य, यानी कि इसका क्या क्या काम होता है। तो विरसन के कार्य हैं शुक्राणुओं का निर्माण और हार्मोन की उत्पत्ति। शुक्रवाहिका अधिविरसन को शुक्राशय से जोड़ती है, ये शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। अगला है शुक्राशय, इससे चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं प्रोस्टेट या पूर्वस्तन ग्रंथि इससे एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है जिसे प्रोस्टेट या पूर्वस्तन द्रव कहते हैं, जिससे वीर्य में विशेष गंध होता है, यानी कि ये महकता है, एक विशेष प्रकार का गंध होता है जो बदबू करता है। आगे बढ़ते हैं। एवं यह द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। यह जो द्रव है, जो गंध वाला द्रव है, ये उसमें फुर्ती लाता है, तेजी लाता है, यानी कि गति करता है, उसमें एक्टिव कर देता है। आगे है आपका टॉपिक सीसन। यह एक, यहाँ पे देख सकते हैं ये सीसन है, यह शुक्र को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि के भीतर पहुँचाता है। यानी कि सीसन ये मदद करता है, यानी कि मान लीजिए मादा के आप उसको वाइजना कहते हैं वहाँ तक पहुँचाने में ये मदद करता है। आगे देख सकते हैं आपका मानव मादा के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट, इसको आप बढ़िया से देखिए, अनुप्रस्थ काट का यहाँ पे चित्र बनाया गया है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है मादा जनन अंगों के कार्य। अभी आपने पढ़ा कि विरसन के कार्य, अब हम बता रहे हैं आपको मादा जनन अंगों के कार्य। अंड जनन, अंडों को निर्माण करना, यानी कि अंडा का निर्माण करता है। मैथुन के समय योनि द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण करना, निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, और फिम्बरी द्वारा अंडाणुओं को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना, ये सभी काम आप देख सकते हैं मादा जनन अंग का है। किसका है? मादा जनन अंग का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए गर्भाशय, निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना, शिशु के विकास के समय पोषण करना, ये आपको अंडाशय के मादा जनन के कार्य में सम्मिलित है। अगला है टॉपिक आपका
मासिक चक्र, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमसी भी कहते हैं, गांव घर में एमसी बोला जाता है इसको शॉर्ट में, मासिक चक्र या रजोधर्म जिसको कहते हैं। नारी में जो है संपूर्ण जनन वर्ष तक एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है एवं इस समय नारी के आंतरिक जननांगों में नियमित रूप से कुछ चक्रीय परिवर्तन होते रहता है। इस चक्र को हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। यह चक्र 12 से 15 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। साधारणतः यह चक्र प्रति माह 28 दिन तक चलता है। आप जानते हैं कि यह जो है 28 दिन के बाद पुनः जो है अगले 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। यह चक्र प्रारंभ होने के 28 दिन रुधिर म्यूकस गर्भाशय के भीतर दीवार में एंडोमेट्रियम के द्वारा जो है अलग हो जाती है और टूटी हुई कोशिका जो है योनि से रजोधर्म या मासिक स्राव के स्वरूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी को हम लोग मासिक स्राव कहते हैं और ये जो है महिलाओं में, लड़कियों में जो है 12-13 साल से शुरू हो जाती है और लगभग आपका 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलते रहता है। आगे है आपका कि गर्भाशय का या अंत स्तर या एंडोडिटमम का पुनः निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को मेस्टुएशन कहते हैं। आगे है आपका अंडोत्सर्ग। मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडाणु की निर्मुक्ति होता है जिसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, यानी कि वह जो है अंडा टूट करके जो है निकलने लगता है। निषेचन, शुक्राणु नर युग्मक तथा अंडाणु मादा युग्मक का संयोजन जो है निषेचन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फ्यूजन कहते हैं, कहा जाता है। युग्मनज के गर्भाशय अंतः स्तर में अंतः स्थापित होने के साथ स्त्री मादा में स्वगर्भता या गर्भ या प्रेगनेंसी आरंभ हो जाती है। पीतपिंड द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण न हो तो गर्भाशय अंतः स्तर स्रावित होने पाता है और न ही ऋतुस्राव आरंभ होने पाता है। इसी स्थिति में जो है इसको ही गर्भवती या प्रेग्नेंट कहा जाता है। कहने का मतलब है जब कोई स्त्री का मासिक चक्र बंद हो जाता है और उसको उल्टी, मन मिचलाना, माथा में चक्कर आना, इस तरह की घटनाएं होने लगती है तो उस समय उसको प्रेगनेंसी कहा जाता है कि यानी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकुर और गर्भाशय यानी कि कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को जो है अपरा यानी कि प्लेसेंटा कहते हैं, जो बच्चे के ऊपर रहता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं मानव जो है गर्भस्थन शिशु का जो है चित्र यहाँ पे आप दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे है आपका कि मनुष्य में स्वगर्भता गर्भ की अवधि 9 महीने तक होता है। हम लोग ये बात जानते हैं कि इसमें जो है टाइम जो है इसका 9 महीने यानी कि लगभग जो आप इसको कह सकते हैं 280 दिन के आसपास, ठीक है। एवं प्रत्येक महीने में निम्न कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। 1 महीने के बाद शिशु का हृदय निर्मित हो जाता है, यानी कि हृदय जो है उसका बन जाता है। दूसरे महीने के अंत में पाद और उंगलियां, पाद मतलब क्या, पैर और उंगली बन जाती है। तीसरे महीने में जो है अंत तक जो है लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है और 5वें महीने के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बाल का उगना देखा जा सकता है। 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं और इसके साथ ही आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती है। बड़े नियाँ भी बन जाती है, यानी कि उसके ऊपर जो है बाल बनने लगते हैं। और अगला है आपका कभी कभी जो है किसी व्यक्ति में जो है 9 महीने या 9.5 महीने के अंत में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है एवं प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। इसका कहने का मतलब हुआ कभी कभी किसी व्यक्ति में जो है 9 महीने से 5 दिन 10 दिन ज़्यादा भी ले लेता है समय और तब जा कर के जो है वो प्रसव होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रसव, अब समझिए प्रसव की कैसे होता है। तो स्वगर्भता जब मतलब पूर्ण समय हो जाने के पश्चात क्या होता है, गर्भाशय में विशेष रूप से संकुचन होने लगता है। संकुचन मतलब क्या हुआ, सिकुड़ना, जिसके कारण से गर्भावस्था में शिशु बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है वो गर्भाशय पेशी में संकुचन उत्पन्न करती है एवं शिशु गर्भाशय से जनन नाड़ द्वारा बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव के साथ साथ अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को क्लास 12th के बायोलॉजी के तीसरा चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया और उसका जो टॉपिक वाइज आपको आंसर भी बताया
और हम आशा करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।